दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। एक पति पत्नी की है। परिवार में नए मेहमान की खुशी में दाजुआंग ने अन्ना को एक अनोखी गुड़िया तोहफे में दी। यह गुड़िया देखने में डरावनी थी, लेकिन शियोमी को वह बहुत पसंद आई। पर वह ये नहीं जानती थी कि इसी गुड़िया की वजह से उनके जीवन में एक खौफनाक दुस्वप्न दस्तक देने वाला है। उसी रात पड़ोसी के घर में एक खौफनाक हत्या हो गई। दाजुआंग तुरंत मदद के लिए दौड़ा और शियोमी ने पुलिस को फोन किया। तभी बच्चे के कमरे में एक परछाई सी नजर आई। जैसे ही शियोमी ने फोन रखा, उसके सामने एक अनजान औरत खड़ी थी। शियोमी डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी एक खून से सना हुआ आदमी आया और उसे पकड़कर बुरी तरह चाकू से घायल कर दिया। शोर सुनकर दाजुआंग तुरंत घर लौटा और हमलावर से भिड़ गया। शुक्र है कि पुलिस समय पर पहुंच गई और हमलावर को वहीं मार गिराया। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत गुड़िया को सीने से लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी एक बूंद खून गुड़िया के सिर पर गिरी और तुरंत उसमें समा गई। पुलिस की जांच से पता चला कि पड़ोसी की हत्या करने वाला असल में उनकी दत्तक पुत्री अन्नाबेल और उसका प्रेमी था। दरअसल वे पहले ही एक शैतानी पंथ में शामिल हो चुके थे और परिजनों की हत्या करके वे अपनी निष्ठा साबित कर रहे थे। उस दिन के बाद से शियोमी के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। जब भी दाजुआंग घर से बाहर होता, घर की झूला कुर्सी अपने आप हिलने लगती और संतों के गीत सुनाई देते। लेकिन जब शियोमी उसे देखने जाती, कुर्सी एकदम शांत हो जाती। उसे महसूस हुआ कि यह गुड़िया बेहद अशुभ है, इसलिए उसने उसे फेंकने का फैसला किया। दाजुआंग ने भी इसका विरोध नहीं किया और खुद जाकर उसे कूड़ेदान में फेंक आया। मगर वे नहीं जानते थे कि भूतों को बुलाना आसान है, पर विदा करना मुश्किल। गुड़िया को फेंकने के अगले ही दिन रसोई का गैस चूल्हा अपने आप चालू हो गया और आग लग गई। जब तक शियोमी को कुछ समझ आता, आग पूरे घर में फैल चुकी थी। वह पीछे हटते हुए टेबल से टकराकर गिर गई। जैसे ही वह रेंगती हुई बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, एक अज्ञात शक्ति ने उसके टखने पकड़ लिए। उसी वक्त पड़ोसी आ गए और उसे बचा लिया, लेकिन इस सदमे से उसका प्रसव समय से पहले हो गया। शियोमी को यकीन हो गया कि इस घर में कुछ भयानक है। उसने तुरंत पति को घर बदलने का सुझाव दिया और दाजुआंग ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। वे जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन जब शियोमी नया सामान रख रही थी, उसे वहीं फेंकी गई गुड़िया फिर से दिखाई दी। दाजुआंग ये देखकर चौंक गया। उसने तो खुद उसे फेंका था। शियोमी ने ज्यादा नहीं सोचा और गुड़िया को फिर से रख दिया। अगले दिन शियोमी दोपहर में ड्राइंग रूम में झपकी ले रही थी। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी और अगले ही पल वह बच्चे के पास खड़ी थी। बच्चे के रोने की आवाज से शियोमी की नींद खुल गई, लेकिन वह परछाई गायब हो चुकी थी। चूंकि बच्चा लगातार रो रहा था, शियोमी उसे बाहर घुमाने ले गई। लेकिन लौटते समय उसे जमीन पर कुछ मुड़ी तुड़ी कागज की चिट्ठियां मिली, जिनमें बच्ची के एक्सीडेंट की तस्वीरें बनी थी। यह देख वह बहुत घबरा गई। दाजुआंग ने उसकी चिंता महसूस की और वादा किया कि वह अगली रात जल्दी घर आ जाएगा, लेकिन वह अपना वादा नहीं निभा पाया। निराश शियोमी ने म्यूजिक बंद कर दिया और रसोई में बर्तन समेटने चली गई। तभी म्यूजिक दोबारा चलने लगा। शियोमी ने फिर से म्यूजिक बंद किया और देखा कि पर्दे के पीछे कुछ हिलता हुआ सा लग रहा है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, अचानक एक छोटी बच्ची उसके सामने से गुजरी। शियोमी ने उसे देखते ही पीछा किया, लेकिन वहां सिर्फ एक खाली कमरा था। उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन उसी पल वह बच्ची फिर ड्राइंग रूम में दिखी और शियोमी की ओर दौड़ी। शियोमी दीवार से जा लगी, लेकिन वह बच्ची अचानक गायब हो गई। इतने अजीब अनुभव के बाद शियोमी बस अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। अगली रात जब वह कचरा फेंकने के लिए बेसमेंट गई, तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज का सुनाई दी। डरते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि एक बच्चे की गाड़ी में सिर्फ एक कपड़ा पड़ा है। जैसे ही उसने वह कपड़ा उठाया, डर के मारे शियोमी तेजी से लिफ्ट की ओर भागी। तभी उसे एहसास हुआ कि जहां उसे पकड़ा गया था, वहां एक रहस्यमय निशान उभर आया है। लेकिन लिफ्ट ने भी अचानक काम करना बंद कर दिया। घबराई शियोमी किसी तरह खुद को संभालते हुए लिफ्ट से बाहर निकली और पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। उसने तुरंत रुककर पीछे मुड़कर देखा, वहां एक काली परछाई खड़ी थी। डर के मारे वह तेजी से अपने कमरे में घुस गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये रात किसी तरह सलामत निकल जाए। अगली सुबह जब शियोमी जागी, तो देखा कि उसकी बांह पर बना वो अजीब निशान गायब हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि ये सब अन्नाबेल की वजह से हो रहा। उसने पुलिस से संपर्क किया ताकि अन्नाबेल के बारे में और जानकारी मिल सके। जब शियोमी को अन्नाबेल की बचपन की तस्वीरें दिखाई गईं, तो वह हैरान रह गई। वही बच्ची कुछ दिन पहले उसके घर में भी दिखाई दी थी। पुलिस ने बताया कि अन्नाबेल एक गुप्त संगठन अंधकार के दूतों से जुड़ी थी, जो वर्षों से शैतान को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कभी सफल नहीं हुआ। यह सुनते ही शियोमी के होश उड़ गए। जब उसे अन्नाबेल की मौत से पहले दीवार पर बनाए गए चिन्हों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो वह चौंक गई। ये वही चिन्ह थे जो उसकी बांह पर उभरे थे। अब उसे यकीन हो गया कि अन्नाबेल की आत्मा ने उसे घेर लिया है, लेकिन पुलिस इस सब पर विश्वास नहीं कर रही थी। मजबूरी में शियोमी ने खुद ही इस भयानक रहस्य का हल ढूंढने का फैसला किया।
वह एक किताबों की दुकान में गई ताकि कुछ जानकारी जुटा सके। दुकान के मालिक ने मदद करते हुए उसे कुछ किताबें दी और उसे अपने घर आने का निमंत्रण भी दिया। दुकानदार की पत्नी, जिसे सब मीजी कहकर बुलाते थे, ने बताया कि आत्माएं आमतौर पर एक ही जगह पर मंडराती हैं, लेकिन चूंकि शियोमी घर बदल चुकी थी और फिर भी उसे सताया जा रहा था, इसका मतलब साफ था, ये आत्मा नहीं बल्कि कोई राक्षसी शक्ति थी। मीजी से विदा लेकर जब शियोमी अपने घर के पास पहुंची और दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी उसे शीशे में देखा। अन्नाबेल गुस्से भरी नजरों से उसे घूर रही थी। शियोमी का ध्यान कहीं और था और इसी बीच उसके हाथ से बच्ची की गाड़ी फिसलकर पीछे लुढ़कने लगी और एक हरे रंग की ट्रक ने उसे कुचल दिया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा शियोमी ने पहले एक पेंटिंग में देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि शियोमी ने अपनी बच्ची को हमेशा गोद में ही रखा था, लेकिन अब वह समझ गई कि अगर अपनी बच्ची को पूरी तरह सुरक्षित रखना है तो उसे जल्द ही इस राक्षसी ताकत का तोड़ खोजना होगा। कई किताबें खंगालने के बाद शियोमी को पता चला कि अन्नाबेल ने दीवारों पर जो चिन्ह बनाए थे वे असल में एक शैतानी मंत्र थे। उसने पहले अपने पालक माता पिता की हत्या की, फिर गुड़िया को गले लगाकर आत्महत्या की ताकि प्रियजनों के खून से बलि देकर गुड़िया को माध्यम बनाकर राक्षस को इस दुनिया में बुला सके। तभी शियोमी की सोच में खलल पड़ा। बच्चे के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह भीतर बंद हो गई। डर के मारे शियोमी जमीन पर लेटकर दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने लगी। जो उसने देखा उससे वह कांप गई। वह तुरंत एक कुर्सी उठाकर दरवाजे पर दे मारी और बाहर निकलकर अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। उसी पल दाजुआंग घर लौटा। उसके कदम रखते ही घर में अचानक सब शांत हो गया, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की हालत देखी तो उसे भी यकीन हो गया घर में कुछ भयानक चल रहा है। वह तुरंत एक पादरी को बुला लाया। जैसे ही पादरी ने उस भयानक गुड़िया को देखा, वह समझ गया कि यही राक्षस के आगमन का माध्यम है। भले ही वह खुद कोई विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि एक विशेष जोड़ा इस तरह की आत्माओं से निपट सकता है। उसने तय किया कि पहले वह गुड़िया को चर्च ले जाएगा ताकि उसकी शक्ति को कम किया जा सके और फिर उस जोड़े को बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चर्च के दरवाजे तक पहुंचा, अन्नाबेल की आत्मा वहां प्रकट हो गई। पादरी ने जल्दी से चर्च का दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल गुड़िया उसके हाथों से छीन ली गई। जब पादरी अस्पताल में होश में आया तो उसने पास बैठे दाजुआंग को चिताया। राक्षस इंसान की आत्मा को सीधे नहीं ले सकता, लेकिन वह शियोमी की बच्ची की जान को खतरे में डालकर उसे मजबूर कर सकता है कि वह अपनी आत्मा खुद सौंप दे। दाजुआंग ने यह सुना और तुरंत घर पर फोन मिलाया, लेकिन शियोमी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। जब शियोमी ने दरवाजा खोला तो देखा पादरी बाहर खड़ा था। डर के मारे शियोमी तुरंत घर के अंदर भाग आई। पास ही खड़ी मीजी ने उसे चेताया कि उसे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई अदृश्य शक्ति ने मीजी को जबरदस्ती खींच लिया और दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। शियोमी घबरा गई थी और तभी वह डरावनी गुड़िया एक बार फिर घर के अंदर प्रकट हो गई। अचानक बच्चे के कमरे से एक पेन लुढ़कता हुआ बाहर आया। शियोमी दौड़ती हुई अंदर गई तो देखा कि दीवार पर 4 शब्द लिखे थे, उसकी आत्मा। अगले ही पल वह गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी और जाकर सीधे उसकी बेटी के पालने में लेट गई। अब तो शियोमी का सब्र टूट गया। उसने गुड़िया को उठाया और जोर जोर से मारने लगी, फिर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, गुड़िया अब उसकी बेटी बन चुकी थी। शियोमी बुरी तरह टूट गई और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी गोद में बैठी बच्ची फिर से उसी डरावनी गुड़िया में बदल गई। अब शियोमी समझ गई कि यह सब खेल उस राक्षसी शक्ति का है जो बस उसे मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है। तभी कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल गई और उस पर लिखा था, तुम्हारी आत्मा। अपनी बेटी की रक्षा के लिए शियोमी ने तय कर लिया कि वह खुद को बलिदान कर देगी। जब वह खिड़की से कूदने ही वाली थी, तभी दाजुआंग और मीजी समय पर वहां पहुंच गए, लेकिन शियोमी उन्हें सुनना नहीं चाहती थी। वह अपनी आत्मा देकर अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती थी। स्थिति बिगड़ती देख दाजुआंग ने तुरंत शियोमी को खींचकर नीचे उतार लिया। इस नाजुक मौके पर मीजी ने एक बहादुर फैसला लिया। उसने उस डरावनी गुड़िया को उठाया और बिना एक पल घुमाए खिड़की से नीचे कूद गई। वह अपनी जान देकर शियोमी और उसके परिवार को बचाना चाहती थी। जैसे ही राक्षस ने मीजी की आत्मा को अपने साथ ले लिया, शियोमी की बेटी सही सलामत अपने पालने में लौट आई। आखिरकार वह डरावनी गुड़िया एक पुराने खिलौनों की दुकान में पहुंच गई, जहां एक बूढ़े आदमी ने उसे खरीद लिया। और इसका मतलब था कि यह भयानक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब ये एक नए मोड़ पर शुरू होने वाली